हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। डेट है 16 फरवरी और यहाँ पे देखो कुछ प्राइस पॉइंट है। यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है। एक फर्स्ट कैंडल में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। मैं पहले ही यहाँ पे आपको प्राइस पैटर्न दिखा देता हूँ। मार्केट में लोग क्या करते हैं ना कि देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फर्स्ट ये जो सेलिंग आई है ना, इसमें ही ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है कभी भी, हमेशा के लिए ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए। मार्केट मार्केट को ना अभी मॉर्निंग में कोई ट्रैप होगा ना, कोई भी नहीं होगा। मॉर्निंग में थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है, किसी को तो ट्रैप होना चाहिए, तभी बड़े पैसे बनते हैं। मार्केट यहाँ पे देखो एक क्या कर रहा है, ऊपर जो गया है, फर्स्ट पुल बैक दिया है। यहाँ पे सेल नहीं करना है, इसको ऊपर जाने दो, 500 को ब्रेक करने को दो। और यहाँ से ना एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारा प्लान क्या है अभी, ये ऊपर गया 500 को भी ब्रेक करेगा। 500 को ब्रेक करेगा ना, रिटेलर्स एंट्री करते हैं। इनको कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखेगा नहीं दिखेगा, आई डोंट नो, है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे ऊपर जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा, इसको मार्केट ब्रेक करेगा ना, ब्रेक करेगा, यहाँ पे कोई हमें प्राइस पैटर्न दिखेगा, इस ऐसे वगैरह कैंडल, रिवर्सल कैंडल कोई दिखेगा, यहाँ पे मैं सेल करने वाला हूँ। ए टारगेट के लिए, बड़े टारगेट के लिए, ऊपर के लिए ना हम प्रॉपर प्राइस एक्शन देखेंगे। ऊपर गया, पुल बैक दिया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, 500 को 550 को होल्ड कर रहा है इसको ऊपर में, तब भी मैं लोअर लो नहीं बनेगा तो इसको ब्रेक करेगा, तब भी मैं इसी के नीचे का ऐसा लगा के ट्रेड करूंगा इसके ऊपर। और फिर बाद में देखेंगे ऊपर के साइड में। लेकिन फर्स्ट मेरा क्या है प्रायोरिटी, ऊपर गया, पुल बैक दिया, इसको ब्रेक करेगा तो ए प्राइस पैटर्न मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। और मुझे क्या चाहिए प्राइस, यहाँ पे पी का चार्ट मैंने लगा लिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे नीचे आ रहा है। इसके नीचे हम प्राइस देखेंगे 120 के आसपास वगैरह, इस लेवल के आसपास, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आ गया, यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आ गया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर से मार्केट ऊपर गया, सेम जगह पे यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको ब्रेक करने दो, इन लोगों का एसएल यहाँ पे हिट करने दो। देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे और प्रॉपर एसएल इसके नीचे लगाएंगे। ओके, इसके नीचे। तो देखते हैं कैसे प्राइस पैटर्न दिखता है, उसके ऊपर हम रिएक्ट करेंगे। जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखो 500 को ब्रेक किया है मार्केट ने। जल्दबाजी में एंट्री नहीं करेंगे, इसको ब्रेक करने तो ऊपर जाने दो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं सी का भी चार्ट लगा लेता हूँ। यहाँ पे देखते हैं हम सी का प्राइस कैसे दिख रहा है। अभी यहाँ पे कौन सा है, पी का यहाँ पे लगाया है मैंने। यहाँ पे लगा लेते हैं 25,000। देखते हैं प्राइस 150-60 के ऊपर का जिसका भी है वो लगा लेते हैं। हाँ, 25,400 का लगा लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई ट्रेड मतलब ठीक है नहीं बनेगा, नहीं, क्योंकि हर एक जगह पे यहाँ पे सी का तो मैं नहीं लेने वाला, बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। यहाँ पे आने दो मेरे प्राइस के ऊपर, पी का हम ट्रेड करेंगे। एक ही चार्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ मैं, बाकी को कुछ फायदा नहीं लगा के। सी को जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे जैसे स्विप करेगा, यहाँ पे इस लेवल के नीचे कितना है, 120 के आसपास वगैरह मिलेगा मुझे, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री करने वाला हूँ। और यहाँ पे मिलेगा तो ही हम एंट्री करेंगे, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में एंट्री नहीं करेंगे, है ना। जल्दबाजी में एंट्री करेंगे तो दिक्कत डेफिनेटली हो रहा है, होगा ही। यहाँ पे इसको ऊपर जाने दो, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ब्रेक करने दो। बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, ओके, एंट्री करते हैं, उसके बाद ये सेल होगा। ओके, मतलब लोगों का एसएल कटना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। रिटेलर्स क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ऊपर गया, पुल बैक दिया, यहाँ पे एंट्री करेंगे 100%। उनका एसएल कहाँ पे, यहाँ पे। और कुछ लोग बड़े लोग हैं, कुछ भी होने दो उनको, यहाँ पे जिसका भी एसएल यहाँ पे वो फिर काटने के लिए वो नीचे आ जाएगा। ओके, तो लेट्स सी, है ना। तो ये प्राइस है, इसके ऊपर मैं ट्रेड करने वाला और इसके ऊपर ही आपको ट्रेड दिखेगा। मैं ट्रेड जैसे ही पंच करूंगा आपको अपडेट कर देता हूँ। ओके, वेल तो यहाँ पे देखो 943 हो रहा है यहाँ पे, और जो मुझे प्राइस एक्सचेंज चाहिए था सेम एज इट इज बना, लेकिन ऑप्शंस में प्राइस नहीं आया। जो मुझे चाहिए था 120 के आसपास वगैरह चाहिए था, हल्का सा यहाँ पे, हल्का सा ऊपर से यहाँ पे गया। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे हल्की सी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दूं इस लेवल के आसपास, जो मैंने आपको बताया था। लेकिन मुझे चाहिए था पूरी क्वांटिटी यहाँ पे, मतलब 120 के आसपास वगैरह। और इन लोगों का एसएल यहाँ पे कट करने के बाद इन लोगों का इस लेवल के आसपास यहाँ पे इसने जस्ट टच किया, और टच करने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे वो ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ से सेम एज इट इज यहाँ से भी हम ले लेते तो यहाँ तक देखो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट ऊपर जा चुका है। और थोड़ा सा जस्ट 2-4 पॉइंट और भी थोड़ा सा हल्का सा इस जोन के नीचे आ जाता ना,
तो 100% यहाँ पे प्राइस मिलता, लेकिन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे नहीं कि चलो ऊपर जा रहा है उसके पीछे हम भागेंगे नहीं, है ना। हमारे प्राइस के ऊपर आएगा तो ही हम ट्रेड लेंगे। यही आपकी डिसिप्लिन बताती है, यही आपका साइकोलॉजी बताता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं पता है, फोमो के चक्कर में ट्रेड लेते हैं। चलो यार ऊपर जा रहा है हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे वगैरह ट्रेड लेते हैं, ये हल्का सा रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, अब हम यहाँ पे ना 120 के लिए वेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इस जोन के आसपास वगैरह मिल जाएगा फिर से, तो हम ट्रेड लेने वाले 100%। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा होगा इसी जोन के आसपास, और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, अच्छे कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किया है कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब इस जोन के बीच में कहीं मिलेगा तो मैं इसी जोन के नीचे का एसएल लगा के हम बीच में थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फोमो के चक्कर में लगातार कैंडल यहाँ पे बढ़ रहे हैं, नहीं ट्रेड लेंगे, है ना। हमारा प्राइस एक्शन तो बहुत अच्छे से यहाँ पे बन गया है, बहुत अच्छे से यहाँ पे बना है, लेकिन ऑप्शंस में प्राइस मिला नहीं। वो प्राइस मिलता तो डेफिनेट 100% हम एंट्री करते। तो कभी भी क्या करना है आपको, गलत जगह पे एंट्री नहीं लेने, क्योंकि उसका रीजन क्या है पता है। अभी यहाँ पे एंट्री लोगे ना, आपका एसएल देखो कितना बड़ा एसएल बन रहा है, हल्का सा यहाँ पे पुल बैक आ जाएगा, समझ लो कि सेलिंग आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे जो भी बाय किए किए होंगे, उनको जिसको भी मिला नहीं है, हल्का सा 50% के आसपास आ जाएगा, पुल बैक देगा। पुल बैक देने के बाद आपने समझ लो कि यहाँ पे सेल किया, तो ऑप्शन का प्राइस नीचे आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुल बैक में यहाँ पे एसएल हो जाएगा। समझ लो कि आपने यहाँ पे लिया है, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो आप इतना तो कैपेसिटी नहीं कि 40-50 पॉइंट का यहाँ पे एसएल दे दोगे, ये नहीं करना भी नहीं चाहिए, है ना। तो हल्का सा नीचे आने दो, यहाँ पे इस जोन के आसपास वगैरह कहीं मिलेगा, मैं भी 100% यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ। तो जल्दबाजी से ट्रेड नहीं लेना है ना, लोग यहाँ पे फंसते हैं, फोमो के चक्कर में ट्रेड लेते हैं। और यहाँ पे देखो ना, अभी कितना बज रहा है, 9:45 हो रहा है, क्या ही जल्दबाजी है आपको ट्रेड लेने की। तो हमेशा के लिए वेट करके ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है, लेट्स वेट करते हैं कहाँ तक आता है, हमारे प्राइस के अंदर आना चाहिए। आपका जो माइंडसेट है ना, उसी के ऊपर स्टिक रहो, आपके हिसाब से मार्केट चलेगा तो ट्रेड करना है, ना कि मार्केट के हिसाब से कई बार भी भाग रहे हो, उसके पीछे नहीं भागना है, तो आप फंसने वाले हो। तो हमेशा के लिए यही चीज ध्यान रखना है, ओके। तो मैं यहाँ पे जैसे ही ट्रेड मिलेगा मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगातार हम रिकॉर्डिंग चालू करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैंने जैसे आपको बोला था 120 के आसपास वगैरह मैं यहाँ पे एंट्री 100% करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे ट्रेड मिला नहीं है हमें इसी जोन के आसपास। इसको मुझे लगा कि यहाँ पे इन लोगों को कट करने के लिए आएगा, इन लोगों का जो एसएल है ना, जिसने भी ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया है, इसको हल्का सा ब्रेक करेगा और फिर ये ऊपर घुस सकता है। जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर, जैसे इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और ये नीचे आ जाएगा, ये हुआ, लेकिन प्राइस मिला नहीं है, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। लेट्स वेट करते हैं, जो भी होता है आपको अपडेट कर देता हूं, ओके। वेल तो यहाँ पे देखो टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना कितना बज रहा है, 11:05 यहाँ पे हो रहे हैं। और मुझे जो प्राइस पैटर्न चाहिए था ना, सेम एज इट इज यहाँ पे बन चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, 25,500 का एक लेवल है, यही एक दिक्कत है बीच में। और मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फिर से ऊपर जाके यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना दिया। इसी के आसपास मैंने इस लेवल के आसपास ट्रेड लिया, इसी के ऊपर का मेरा एसएल है। आपको यहाँ पे चार्ट दिखा देता हूँ, इस लेवल के आसपास मेरी एंट्री है। अभी तो एसएल नीचे है, लेकिन यहाँ पे देखो स्पाइक लगा के मार्केट नीचे आ चुका है फिर से, और 10-15 पॉइंट का एसएल है, 93 के आसपास का वगैरह एसएल मैंने लगाया है यहाँ पे इसी जोन के आसपास। देखते हैं, एक तो यहाँ पे एसएल लेंगे या तो यहाँ तक का टारगेट लेंगे, 1:3 के ऊपर का जब तक टारगेट नहीं मिलेगा तब तक मैं बिल्कुल इसको एग्जिट नहीं करने वाला, कुछ भी हो जाए, है ना। यहाँ पे एक है कि यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारा टारगेट आ सकता है, लेकिन मार्केट है, प्रोबेबिलिटी है, उसके हिसाब से ही हमें कुछ भी है उसके हिसाब से करना है। ऐसा नहीं कि हमारे मन मन से हम कुछ कर रहे हैं वगैरह, ऐसा नहीं करना है। तो लेट्स सी जो होता है, आपको फिर से अपडेट कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करो। देखो चार्ट को समझना चाहिए। मैंने प्री प्लान में ही आपको एक चीज सिखाई थी, जब तक मुझे ये प्राइस पैटर्न नहीं दिखेगा तब तक मैं एंट्री नहीं करने वाला, क्योंकि रिटेलर्स को ये प्राइस दिख चुका है, सभी लोगों को दिख चुका है कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। क्या ये रियल ब्रेकआउट है या तो फेक ब्रेकआउट है? फेक ब्रेकआउट होगा तो यहाँ तक डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पी का जो सी का ये प्राइस है ना, यहाँ तक उसको आना ही है ना, 130-120 के बीच में 100% आ जाएगा, ये जो फेक होगा तो। ओके, लेट्स सी, वेट करते हैं। यहाँ पे आप देखो 11:30 हो रहे,
और कितना ज्यादा परेशान कर रहा है मार्केट। मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसी जोन में। मतलब कितने बजे से, 10 बजे से 1.5 घंटा हुआ इसी जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है। ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, लेकिन लोअर लो बनाते हुए ये तो अभी यहाँ पे लोअर लो बनना स्टार्ट कर दे इसने। और यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल है, यहाँ पे पुल बैक आएगा और ये अच्छे से यहाँ पे फॉल करना चाहिए अभी, है ना। अब इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम यहाँ पे एग्जिट करने वाले हैं, है ना। ज्यादा देर तक हम इसके बाद होल्ड नहीं करने, इस जोन के आसपास आ जाएगा तो मैं इसको एग्जिट करके निकल जाऊंगा। ज्यादा हम यहाँ पे लॉस नहीं लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऊपर नीचे तो कर रहे हैं। सी के साइड में तो इतना कुछ खास ये नहीं है। इसको स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए यहाँ आ जाएगा, तभी यहाँ पे बाइंग हो जाएगा 130 120 के बीच में, तभी कुछ यहाँ पे हो सकता है। अभी यहाँ पे बाई करके कुछ फायदा है नहीं यहाँ पे सी के साइड में, लेकिन पी की पोजीशंस मेरी होल्ड है ना। लेट्स सी वेट करते हैं। अभी ये ऊपर गए, पुल बैक दे रहा है यहाँ पे, अभी फटेगा तो अच्छे से यहाँ पे ऊपर जाने वाला है। यहाँ से अभी तो, यहाँ से तो अभी लग रहा है, हाँ। इसके नीचे तो अभी नहीं आना चाहिए, 100 के नीचे 10-15 पॉइंट यहाँ से, मतलब अभी यहाँ से देखा जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट सीटीसी ही चल रहा है अभी, तो इतना तो कुछ खास नहीं है। हम ट्रेल भी नहीं कर सकते कुछ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक वगैरह ऐसा नहीं। ए ट्रेडिंग नहीं होता है ना। यहाँ से समझ लो कि यहाँ पे मैंने बाय किया, इस जोन के आसपास वगैरह बाय है मेरा। यहाँ पे मिनिमम 20 पॉइंट के ऊपर तो 25 पॉइंट के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। यहाँ पे ये सस्टेन होगा तभी कुछ हो जाएगा। ट्रेल कॉस्ट टू कॉस्ट वगैरह इस जोन के ऊपर निकलना चाहिए। ये जो जोन है ना, ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ये वाला जो ब्रेकआउट जोन था ना, ये वाला। फिर से मार्केट इसके नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, इस जोन के आसपास वगैरह रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो देखते हैं क्या ये हमारा यहाँ पे 100 के नीचे आके एसएल खाता है, या हमारा पूरा यहाँ पे 170 तक वगैरह टारगेट देते हैं। इसके ऊपर निकलेगा ना तो इजीली ये टारगेट आने के लिए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि लोगों की एसएल कटना स्टार्ट हो जाएंगे। ये यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा इसके नीचे वगैरह, तो ये हमारा टारगेट इजीली आ सकता है। ओके, लेट्स सी वेट करते हैं क्या होता है, देखते हैं। ऐसी जगह पे ना आपको क्या करना आना चाहिए, शांति से आपको ट्रेड को होल्ड करना आना चाहिए। बस होल्ड करो आपने टारगेट एसएल के लिए। अभी देखो यहाँ पे ये करेगा, 1-1.5 घंटा पेशेंस के साथ वेट करना आना चाहिए। आप यहाँ पे पीएनएल देखोगे ना, यहाँ पे पीएनएल देखोगे तो फिर आपका फिर हो गए काम, है ना। यहाँ से नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे इंट्राडे लो ब्रेक किया है, ये वो चीजें ये करता है मार्केट, इसका काम ही है, ऊपर नीचे करेगा। बस आपको क्या करना आना चाहिए, पोजीशन होल्ड करना आना चाहिए आपके टारगेट एसएल के लिए। बीच में यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है, नहीं करना है। एक तो यहाँ पे आपका ट्रेड है, यहाँ पे एक 10-12 पॉइंट का जो भी एसएल है, या तो आपका टारगेट है, बस इतना ही। ये दो ही चीज है, एक तो ट्रेड लेने के बाद ये, और ये बीच में नहीं एग्जिट करना। वो ट्रेलिंग वगैरह थोड़ा सा एडवांस मेथड है, धीरे धीरे करके वो आ जाएगा, है ना। हर समय वो नहीं काम करता। ओके, तो वेट करते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे आप देखो कि मार्केट ने कितना ज्यादा यहाँ पे परेशान करके रखा हुआ है। रिटेलर्स क्या करते हैं ना, ऐसे स्पाइक में वगैरह एंट्री करते हैं, और उनकी गलती यही होती है कि जैसे ऊपर जा रहा है, अरे चलो चलो ऊपर जा रहा है लेते हैं एंट्री, लेकिन एक्चुअल में एंट्री कहाँ पे होती है, एक्चुअल में एंट्री ऐसे बॉटम में होती है। यहाँ पे देखो इसका भी, जिन जिन लोगों ने भी इस लेवल के आसपास वगैरह स्टॉप लॉस रखा होगा, कट टू कट स्टॉप लॉस रखा होगा ना, उनको हिट किया मार्केट ने, और यहाँ से सीधा ऊपर जा चुका है। लेकिन यहाँ पे देखो जो मोमेंटम चाहिए ना वो नहीं मिल रहा है। बस 500 को ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक करेगा ना। आप देखो कैंडल कैसे बनते हैं खतरनाक तरीके से। बस ये रेजिस्टेंस को देखो, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस को मार्केट ने ये जो ऑप्शन का रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे ये जो ब्रेक किया था, फिर से मार्केट इसके नीचे आ चुका है। यहाँ पे फिर से मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अभी डबल बॉटम इसने बना दिया है, बस इसको अब ब्रेक नहीं करना चाहिए मार्केट। यहाँ पे कुछ भी करे, बस बहुत देर तक भी और 1 घंटा वेट करेगा तो फिर क्या ही फायदा ना। प्रीमियम डीके का वगैरह इशू भी है, हम ऑप्शन बायर है ना। तो ये चीजें होती है। तो अभी देखते हैं क्या करता है मार्केट। एक स्पाइक में ये निकल जाना चाहिए था, क्योंकि इजीली इतना तो ब्रेक नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे मतलब यहाँ पे राइटर भी होंगे यहाँ पे, मतलब ऑप्शन क्या बोलते हैं, ऑप्शन सेलर जो रहते हैं ना। यहाँ पे आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने मॉर्निंग में देखा था यहाँ पे ना, इस लेवल के आसपास ना 2.44 सीआर थे इस लेवल, 25,500 के आसपास ना पुट राइटर थे, यहाँ पे पुट राइटर थे। और कॉल राइटर कितने थे, 1.42 सीआर थे। मतलब ज्यादा कहाँ पे थे ये, यहाँ पे पुट राइटर थे। मतलब क्या उनको क्या लग रहा था, यहाँ से मार्केट क्या करेगा,
सस्टेन करके मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे डेफिनेटली कुछ कम कम मतलब कम हुए ही होंगे 100%। यहाँ पे आप भी देखो, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो 2.49, यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे बढ़ चुका है इस लेवल के आसपास। देखो ये 25,500 के आसपास 2.49, और यहाँ पे देखो 1.60 हो चुके हैं इस लेवल के आसपास। जस्ट वेट, मैं पेन लेता हूँ थोड़ा सा, आपको दिखा देता हूँ, वहां पे समझ में आ जाएगा आपको। ये पिक पेन लेते हैं हम। ओके, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है इस लेवल के आसपास। यहाँ पे देखो 1.42 थे, 1.42 थे, और यहाँ पे 2.44 थे, 2.44 थे। ओके, और यहाँ पे देखो अभी 2.49 ही, ये बड़ा भी था यहाँ पे, डेफिनेटली ऊपर गया होगा तो ये बड़ा भी होगा, लेकिन ये देखो 1.42 से 160 हो चुका है, और धीरे धीरे करके ये नीचे आ जाएगा ना, तो और लोग ये बढ़ेंगे, एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, और ये लोग भागना स्टार्ट करेंगे, ये लोग जैसे ही भागना स्टार्ट करेंगे एकदम से स्पाइक लगना स्टार्ट करेगा। क्योंकि क्या होता है ना, आपको दिखा देता हूँ, अभी हम चार्ट के ऊपर चलते हैं। जो भी लोग यहाँ पे देखो अभी ये लगना स्टार्ट हो जाए, जिसने भी यहाँ पे ऑप्शन सेल किया होगा, ये 25,600 500 का वगैरह पीस सेल किया होगा इस ब्रेकडाउन के ऊपर, उनका एसएल यहाँ पे, जिसका भी इस ब्रेकडाउन के ऊपर मतलब ट्रेड लिया होगा, उनका एसएल यहाँ पे, इसको निकाल दिए। अभी किसकी बारी है, जो भी बड़े लोग हैं ना, ये जो प्राइस एक्शन दिख रहा है, ये वाला प्राइस एक्शन इस जोन के आसपास वो लोगों ने यहाँ पे सेल किया है 170 के आसपास वगैरह। ये यहाँ तक जाएगा ना, तो इजीली लोग इतना अच्छा भागेंगे ना, और प्यारा सा प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। और ये यहाँ से साहब जी यहाँ तक आ जाएंगे, ये सी वाला, ये जो है 120 के आसपास वगैरह ये आ जाएगा, तो मतलब हमारा प्रॉफिट इजीली यहाँ पे हो सकता है, पी का प्रीमियम एकदम से फट जाएगा। लेकिन ये आना चाहिए, यहाँ तक आ जाएगा, मतलब 40 पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ से 40 पॉइंट पकड़ लेंगे, यहाँ से इजीली हमारा टारगेट 170 तक इजीली आ सकता है। और मेरी एंट्री यहाँ पे 105-6 तक वगैरह है, और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो देखो, मतलब मुझे 60 पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। ओके, वो मिलते हैं, है ना, वो मिल भी जाएंगे, और हम वो लेके निकल भी जाएंगे। आपको दिखा देता हूँ, बस इसको निकालने दो। जैसे इसको निकालेगा ना मार्केट, इसने अभी प्राइजेक्शन बनाए हैं, यह फटेगा तो इसके ऊपर निकलेगा तो हमें टेंशन नहीं फिर। हाँ, ये लोग भागना स्टार्ट करेंगे जिसने भी कॉल शॉर्ट किया है, और ये जो पुट वाले हैं, पुट वाला निकलना स्टार्ट करेगा, तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। बस यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे अभी ये स्टार्ट हो चुका है, पता है क्या, ये अच्छा सा इनसाइड कैंडल के बाद ये होल्ड भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं हमें अभी। हाँ, और एक मुझे पॉइंट बताना है, ये अभी स्पाइक लग रहा है ना, ऐसे स्पाइक में कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अभी स्पाइक दिख रहा होगा कभी भी, क्योंकि क्या होता है उसका रीजन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टाइम देखना, कभी भी लास्ट मिनट में एंट्री नहीं करनी, कभी भी लास्ट मिनट में एंट्री मत करना, भले ऊपर जाए। लेकिन बहुत बार मैक्सिमम टाइम क्या होता है, स्पाइक अभी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है, इट्स ओके, आपको एंट्री करनी है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कर सकते हैं इसी के नीचे का ऐसा लगा के आपके रिस्क के ऊपर। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ना समझ लो कि 10 बजकर यहाँ पे 54 मिनट और कुछ सेकंड हो रहे हैं, समझ लो कि 12 सेकंड हो रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे लास्ट मिनट में कैंडल क्लोजिंग के समय में एंट्री नहीं करने, मतलब आपका क्या होता है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे देखो ये स्पाइक लगाया और एंट्री आपकी यहाँ पे हो जाएगी। अरे स्पाइक लगा के मार्केट नीचे आता है, इस स्पाइक में ही आपका बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाएगा, तो फिर ये ऊपर भी जाएगा नीचे आएगा, इससे मतलब नहीं है। लेकिन लेते ही साथ आपको ये लॉस दिखेगा तो आप डर जाओगे, है ना। यहाँ पर भी देखो लास्ट मिनट में स्पाइक लगाता है, लास्ट मिनट में स्पाइक लगाए, फिर से नीचे आ गए, नीचे आके ये कहाँ तक आ चुका है, यहाँ पे देखो, है ना। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे पॉज, यहाँ पे इसने पॉज लगाया है ना, पॉज लगा के नेक्स्ट कैंडल आ जाएगा ना, ये प्रॉपर हमारा पुल बैक सेटअप बन जाएगा। यहाँ पे मार्केट नीचे आ चुका है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे आ गए, पुल बैक दिए, 9 ईएमए के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस ये 9 ईएमए के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ से निकल गए ना, ये इजीली हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। लेट्स सी क्या करता है मार्केट। ऐसा नहीं कि 100% होगा, यहाँ से आके मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी कर सकता है। ओके, यहाँ से रिवर्सल भी कर सकता है, हमारा एसएल भी हो सकता है, लेकिन हमें मार्केट के ऊपर मतलब छोड़ देना है उसको, जो कर रहा है करने दो। हमारा यहाँ पे क्या है, अभी हम यहाँ पे ट्रेल करने वाले, अभी इसके नीचे आ जाएगा तो मैं तो डेफिनेटली यहाँ पे निकल जाऊंगा, ज्यादा हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से मेरे बाइंग प्राइस से कहाँ कितना गए, 25 पॉइंट के आसपास से ये जा चुका है,
तो 25 पॉइंट में मैं 1:1 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकता हूँ इस जोन के बीच में, यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर से नीचे आएगा और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर ये रेंज में रहेगा, क्योंकि टाइम भी देखो ना 12 बज रहे हैं यहाँ पे, अभी ये इसका टाइम है कि यहाँ से भाई ब्रेकआउट करेगा और ये इसको करना चाहिए, है ना। ये अभी नहीं नीचे आया ना, ये वाला, ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा और यहाँ से ऊपर फटेगा ना, तो नहीं यार, क्या ही बोले इसको ना, अभी तो कोई फिर से ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं, छोटा कैंडल बन के नीचे आना चाहिए था, बार बार पुल बैक दे रहा है, सेलिंग ऐसे नहीं होती है ना, बिल्कुल सेलिंग ऐसे नहीं होती। तो लेट्स सी, वेट करते हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी हो जाएगा तो मैं आपको जो भी होता है आपको अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना पूरा यहाँ पे जोन में है मार्केट, यहाँ पे देखो पूरा जोन में, कहाँ पे ट्रेड करो, सी में जिसने भी पी में यहाँ पे एंट्री ली होगी ना, यहाँ पे इस जोन के आसपास, उसका ही यहाँ पे बचा हुआ है, नहीं तो और एक बार यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके मैं दिखा दूं, यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा उसका ही ठीक है, अदरवाइज देखो इसका भी प्रीमियम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बॉटम में एंट्री है तो ही ठीक है, अदरवाइज नहीं। मॉर्निंग में एक एंट्री यहाँ पे मिल सकती थी, मुझे यहाँ पे लेना ही था 120 के आसपास, मैंने लिमिट ऑर्डर भी डाला था 120 के, लेकिन इसने क्या किया, ये हैमर वाला जो लोगों ने इस ब्रेकआउट का, जिसने भी इस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया होगा ना इस लेवल के आसपास, यहाँ पे उनका एसएल यहाँ पे होगा, उसका एसएल उसने क्या किया, हिट किया और सीधा यहाँ से ये ऊपर गया, और यहाँ पे आपको दिखा हुआ, ये बहुत अच्छे पॉइंट है, आपको बता देता हूँ, यहाँ पे यहाँ से हम पकड़ेंगे, देखो 50-60 पॉइंट, मतलब हम अभी भी वेट कर रहे 60 पॉइंट के लिए, और ये मॉर्निंग में 1 2 3 4 4 कैंडल में ही मिला, मतलब उसने दे दी है, ओके। तो ये मॉर्निंग में अच्छी वोलेटिलिटी रहती है, लेकिन मेरे बाइंग प्राइस के आसपास नहीं आया, या कितना पॉइंट 5 या 6 पॉइंट के आसपास से घूम गए, हाँ, तो ये चीजें होती है मार्केट में, ये होता है, तो आपको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे टॉप पे ऊपर वगैरह, ये फोमो के ऊपर वगैरह, मैं यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे फोमो में यहाँ पे एंट्री करता, चलो यार यहाँ पे ऊपर गया गया, नहीं है, नहीं ऐसा नहीं करना है, ये फिर नीचे आके ऐसा हो जाता है ना, रिटेलर्स यहाँ पे ही गलती करते हैं कि उनको लगता है कि यार चलो अभी मार्केट मेरे हाथ से चला गया, अब यहाँ पे हाथ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता, आपके बाइंग प्राइस यहाँ पे अभी देखो, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है, मेरा मॉर्निंग में क्या बाइंग यहाँ पे प्राइस था, फर्स्ट टाइम इस लेवल के आसपास आ रहा था मार्केट, है ना, जब ये फर्स्ट टाइम आएगा तभी ये रिवर्सल करेगा, समझ लो कि फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ पे 120 130 के बीच में था, सेकंड टाइम भी आ रहा है, तो यहाँ पे गधे की तरह अंधे की तरह यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकता मैं, यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो कंफर्मेशन चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट कंफर्मेशन मिला भी मुझे, यहाँ पे ना फर्स्ट कंफर्मेशन आ भी गया, लेकिन वो कैंडल नहीं था जो मुझे चाहिए था, यहाँ पे ये देखो, ये कैंडल, यहाँ पे ये कैंडल कंफर्मेशन वाला कैंडल है ना, ये वाला, ये कैंडल यहाँ पे ये हैमर बनता, या तो ये मॉर्निंग स्टार जैसा ये वाला बनता, डोजी बनता, तो यहाँ पे मैं 100% ट्रेड ले लेता, 100% लेता, भले इसका नीचे का एसएल भी हो जाएगा तो भी चलता मुझे, लेकिन क्या है यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आया तो मैंने वेट किया, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एसएल का जगह कहाँ पे, नेक्स्ट एसएल की जगह यहाँ पे, जिसने इस लेवल के आसपास बाइंग किया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर भी एसएल है थोड़े से हल्के से, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दी, और मुझे लगा था कि ये नीचे पे आ जाएगा तो मैं यहाँ पे पूरी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे ही ठीक है, यहाँ पे ही घूम रहा है, ये नीचे नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पर अभी मैं कुछ यहाँ पे ऐड वगैरह नहीं करने वाला हूँ, इसको फिर यहाँ पे होल्ड करेगा, ऊपर जाएगा तो मैं ठीक है, अदरवाइज इसके नीचे निकल जाएगा, 4-5 पॉइंट का एसएल लेके मैं निकल जाऊंगा, लेट्स सी अभी क्या करता है मार्केट, हमारे हाथ में है ही नहीं, ओके। तो लेट्स सी, वेट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो साला यहाँ पे ऊपर नीचे कर रहा है, इतना देर तक वेट नहीं करना चाहिए यार, अब ये फिर ना क्या करेगा, ये वेट करके हायर लेवल के पास है, वेट भी कर रहा है, ये भी तो है, मार्केट ऊपर गया, पुल बैक दिया, ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही वेट कर रहा है, ये वेट कर रहा है यहाँ पे, मतलब ये भी हो सकता है, पता है या, एक मिनट जस्ट दिखा देता हूँ आपको, मार्केट ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने क्या क्या बनाया, यहाँ पे एक पोल बना है, एक पोल एंड फ्लैग भी यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे ये ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मार्केट इसको ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, और फिर से ये भी कंडीशन हो सकता है, लेकिन वो कब होगा, जब ये लोअर लेवल, यहाँ पे देखो ये लोअर लो बना रहा है ना, यहाँ पे ये लोअर लो बना रहा है, यहाँ पे लोअर लो बना रहा है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, एक तो हाई ब्रेक करना चाहिए इसको, ये हाई नहीं ब्रेक कर रहा, रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा तभी ये हो सकता है, अदरवाइज ये कंडीशन नहीं मतलब कंप्लीट नहीं होगा, तो लेट्स सी, वेट करते हैं क्या होता है, देखते हैं, क्योंकि मैंने कब से ट्रेड लिया है भाई,
ये कैंडल पे ट्रेड है 10:15 और अभी कितना हो रहा है, मतलब 2 घंटे हो रहे ट्रेड को होल्ड करते करते। देखो क्या हालत हो रही होंगे। हाँ, ये होता है हालत, मतलब इतना नहीं है, बैठ बैठ के हम कितनी देर तक वेट कर सकते हैं ना ट्रेड को। तो ये चीज होता है, आप जब तक पीएनएल कंटिन्यूसली पीएनएल देखोगे ना, अरे यार यहाँ से ऊपर गया स्पाइक लगाया, ये वो चीजें होती है ना, तो यहाँ से गंदी हालत होती है। ये कैंडल देख के बहुत सारे लोगों ने मतलब जिसने भी यहाँ पे एंट्री की होगी, मुझे बताओ यहाँ पे एंट्री की होगी इस लेवल के आसपास, उसका यहाँ पे एसएल हो गया ना भाई, हो गई कि नहीं। तो ये चीजें होती है। तो लेट्स सी, वेट करते हैं, जो भी होता है मैं आपको अपडेट कर देता। ओके वेल, तो यहाँ पे टाइम देखो 12:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जिट किया। आपको डेफिनेटली लगा होगा मतलब यहाँ पे 100% ये है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर तो गया, हमारे साइड में भी गया बहुत अच्छे से, यहाँ पे पी के साइड में, और यहाँ पे एसएल हो गए है ना, यहाँ पे एसएल हो गए। लेकिन आपको मेरा प्रॉफिट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉस कवर करके, मतलब ऑलमोस्ट सीटीसी बोल सकते हो, लॉस कवर करके 4,600 रुपए का समथिंग कुछ प्रॉफिट यहाँ पे दिख, बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट भी दिख रहा था। स्मॉल क्वांटिटी थी मेरी सी के साइड में। और यहाँ पे आपको चार्ट दिखा देता हूँ, जस्ट वेट, यहाँ पे चार्ट देखो ए वाला, और इस लेवल के आसपास वगैरह जस्ट मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। उसका रीजन वगैरह अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे देखो, मार्केट ने पी के साइड में आने की बहुत बार कोशिश की, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, मेरा प्री प्लान था कि इसके ऊपर जाएगा, रिटेलर सभी एंट्री करेंगे अच्छे से, और यहाँ पे मैं यहाँ पे पी के साइड में एंट्री करूंगा इस लेवल के आसपास, और मैंने एंट्री की भी थी। और इसी के बाद बहुत अच्छे से यहाँ पे 1-1.5 घंटे ना, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए उसी के आसपास वगैरह यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन कभी भी ना मार्केट समझ लो कि सेलिंग आना हो तो इस लेवल के आसपास ऐसे, मतलब ऐसी सेलिंग आते हैं, शार्प सेलिंग आते हैं, अच्छे वाले कैंडल्स आते हैं। मॉर्निंग में यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे 50-60 पॉइंट का यहाँ पे इजीली टारगेट मिल जाता, लेकिन वो एंट्री नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही एक कैंडल बनाना, 1 मिनट जस्ट वेट करो, आपको दिखा देता हूँ। ए वाला मैंने ट्रेड लिया था इस लेवल के आसपास, जैसे ए कैंडल बना, लेकिन ए ऊपर ए नीचे भी आ गया। यहाँ पर यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर मैं एसएल ले सकता था, नीचे आ भी जाता तो। लेकिन यहाँ पे जैसे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बाद फिर से एक पुल बैक दिया, बहुत अच्छा कंफर्मेशन भी आ गया, फिर से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जब एक कैंडल बन रहा था ना, एक कैंडल ही बन रहा था, जब मैंने सीटीसी यहाँ पे लगा ही लिया था, क्योंकि 25-26 पॉइंट मेरे साइड में गए थे, तो मैंने सीटीसी इसको निकाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे सी का ट्रेड लिया था, इस ये वाला, यहाँ पे देखो आप, इस लेवल के आसपास वो जो कैंडल बना, उसके बाद ये वाला 9 EMA के ऊपर जैसे सस्टेन करने लगा। आपको एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। यहाँ पे देखो, ये ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट किया, जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखो, ये मतलब ऊपर गया, नीचे आ गया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। जैसे इसके ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, और इसी के नीचे का मतलब 5-6 पॉइंट का यहाँ पे एसएल था। और बीच मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से हम देखेंगे कितने पॉइंट यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से हम यहाँ तक देखो 35 पॉइंट के आसपास वगैरह में मुझे यहाँ पे मिल गए, और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि मार्केट देखो मतलब कितनी देर से यहाँ पे तड़पा रहा है। अभी इसने ब्रेकआउट तो किया है 100%, यहाँ पे ट्रू तो लग रहा है ये ब्रेकआउट, लेकिन अभी ठीक है, इट्स ओके, जो भी मिला है 30-40 पॉइंट वगैरह, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे आता तो मेरा कॉन्फिडेंस अच्छे से मैं होल्ड करता, या इस टारगेट के लिए 60-70 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट रखता। लेकिन अभी यहाँ पे बाइंग के साइड में थोड़ा सा मुझे पर्सनली मुझे कॉन्फिडेंस है ही नहीं। यहाँ से बहुत ऊपर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सही में जा सकता है, लेकिन यहाँ से नीचे भी आ सकता है। लेकिन मेरा टारगेट हो चुका है, डन फॉर द डे हो चुका है, क्योंकि मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया, और अभी एक सीई के साइड में दूसरा ट्रेड, यहाँ पे 2 ट्रेड हो चुके हैं, डन फॉर द डे करेंगे हम। स्मॉल ट्रेड है, स्मॉल ट्रेड है, स्मॉल प्रॉफिट पे यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो अच्छे से यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पे देखो स्पेस भी है इसमें, है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 170, ऑलमोस्ट अभी कितना 30 पॉइंट वगैरह यहाँ से मिल सकते हैं इजीली। लेकिन इट्स ओके, मुझे तो यहाँ पे अभी कुछ पकड़ना वगैरह नहीं है, इट्स ओके, जो भी है डन फॉर द डे करते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में यही आपको बताया था कि प्री प्लानिंग से मैंने ए वाला ट्रेड लिया था, प्री प्लान था मेरा। मार्केट ऊपर जाएगा, ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा मार्केट, ब्रेकआउट यहाँ पे मुझे हल्का सा यहाँ पे और थोड़ा सा हल्का सा मुझे ब्रेकआउट अच्छा वाला चाहिए था,
ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अच्छा करता तो ये वाला एक्सपेक्ट मैं कर ही रहा था, आपको ऑलरेडी मैंने बताया था भी, है ना। उसके बाद एक पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद फिर से ये रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा था, लेकिन ये क्या किया, जो भी है ना इसका लेवल है इसका 50% इसने ब्रेक ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देखो इसने अच्छे से ऊपर गया तो है, लेकिन मैं डेफिनेटली एग्रेसिवली एंट्री करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े से ज्यादा पॉइंट चाहिए होते हैं। यहाँ पे देखो मैंने जैसे यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, मैं क्यों एग्रेसिव एंट्री करता हूँ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जस्ट वेट, अभी यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे समझ लो कि इस लेवल के आसपास अगर ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री की होती तो ये की कैंडल में मैं बाहर था ना, समझ लो कि मॉर्निंग में यहाँ पे मैं फोमो के चक्कर में यहाँ पे एंट्री करता तो एक ही कैंडल में बाहर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रिटेलर्स कैसे फंसते हैं, रिटेलर्स क्यों फंसते हैं, उसका रीजन ये है। रिटेलर्स को क्यों यहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके लेवल के पास आप वेट करो, आपके लेवल के पास, मेरे लेवल के पास नहीं आया, मॉर्निंग का ट्रेड ये मिस हो गया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक मैं एंट्री वगैरह लेता, लेकिन नहीं, मुझे मेरे लेवल के ऊपर ही एंट्री चाहिए, तभी मैं एंट्री करूंगा। और उसके बाद देखो इस लेवल के आसपास मुझे एंट्री मिला, मेरा प्राइजेक्शन यहाँ पे बन गया, मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बन गया, यहाँ पे मैंने एंट्री ली, मेरा एसएल कितने पॉइंट का आपको दिखा देता है। यहाँ पे एसएल देखो, हमेशा के लिए यही चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए। मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, 5 या 7 पॉइंट का एसएल था बस, और उसके अपोजिट देखा जाए तो मतलब 1:3 ऑलरेडी आ चुका था, मतलब 7 पॉइंट का एसएल था 7 पॉइंट का, और 21 पॉइंट मुझे ऑलरेडी मिल चुके, लेकिन मैं 21 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं लेता हूँ। जब मुझे कॉन्फिडेंस होता है तो मैं थोड़ा सा बड़े टारगेट के लिए वेट करता हूँ। यहाँ पे देखो मेरा एसएल यहाँ पे था, मेरा टारगेट इस लेवल के आसपास था, लेकिन आया नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। जो ये स्पाइक लगा तो यहाँ से ये पुल बैक देके निकलना चाहिए था, लेकिन ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा था, इट्स ओके। हर दिन हम मतलब 100% सही नहीं होते, बिल्कुल सही नहीं होते, जो भी होता है प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। यहाँ पे मैंने सी का फ्लिप किया। आपको इंट्राडे में थोड़ा सा एक चीजें करना आना चाहिए, 100% करना आना चाहिए। आपके फेवर में नहीं जा रहा, दूसरे साइड में जा रहा है, तो आप मतलब ऐसा नहीं कि हाँ देखते बैठ जाओ, लेकिन कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड ले रहे हो तो इट्स ओके। दूसरा भी और एक मुझे कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ तो मैंने ट्रेड लिया ही था, उसके बाद यहाँ पे पुल बैक सेटअप बना मेरा, यहाँ पर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ना, आप ए सी के साइड में ऐसे ही करता है मार्केट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ पे ट्रेड लेते आप, इसी के नीचे का 5-7 पॉइंट का यहाँ पे ऐसे लेते हैं, यहाँ पे 120 बेस समझ लो फॉर एग्जांपल एंट्री लेते 120 मतलब 140 मतलब 20 पॉइंट का यहाँ पे 1-2 कैंडल में ही मिल चुका है, इट्स ओके, है ना, डन फॉर द डे करते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी, एंट्री एग्जिट के ऊपर कैसे आपको प्रॉपर तरीके से फोकस करना है ना। जब तक आपकी एंट्री एग्जिट अच्छे से नहीं होगी तब तक कुछ चीजें यहाँ पे काम नहीं करेगी। अब आपको अब और एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो पी का इसने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इन लोगों के एसएल उसने पूरा यहाँ पे खत्म कर दिया, इसका अभी वैल्यू नहीं है, इस लेवल का वैल्यू कोई नहीं है ना, यहाँ पे ये खत्म हो चुका है ना। यहाँ पे देखो इन लोगों के एसएल इसने अभी जो भी प्रॉपर एसएल थे यहाँ पे उसको मार्केट ने कट कर दिया है। यहाँ पे अभी यहाँ से मतलब रिवर्सल भी हो सकता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पूरा यहाँ से ऐसे यहाँ तक जाएगा, लेकिन ठीक है, इसके हाथ में एक चीज था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एंट्री इसीलिए थोड़ा सा वेट करके लिया, क्योंकि यहाँ पे एक चीज होता है बहुत बार ना, एक कैंडल जब बन रहा था ना तभी यहाँ इसके नीचे निकलता तो भाई पीक एंट्री एग्रेसिवली बड़े क्वांटिटी में लेता, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेल्यूर हो जाता यहाँ पे, इसकी इस कैंडल के नीचे निकलता, ये रेड कैंडल के नीचे, तो ये मार्केट में ब्रेकआउट दिखा देता और ये फिर अच्छे से यहाँ पे नीचे आ जाता है, क्योंकि इन लोगों को निकालने के लिए मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे आपको साइकोलॉजी बता देता हूँ, मार्केट देखो मार्केट ऊपर गया, जिसने भी इस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया था उनको निकाल दिया, ओके निकाल दिया। उसके बाद देखो जिसने यहाँ पे सेल कर दिया था उसको मार्केट ने यहाँ पे निकाल दिया, फिर से जिसने इस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया था उसको मार्केट नीचे आ गया, इसको मतलब मार्केट ने निकाला, फिर ये लोग होल्ड थे, हाँ ये लोग होल्ड थे, यहाँ पे उनके एसएल यहाँ पे पेंडिंग थे, इस लेवल के आसपास इस लेवल के आसपास, और इनके लेवल इनके भी अभी एसएल पेंडिंग है ना। समझ लो कि इसको ब्रेकआउट करना होता, ब्रेक इसको मतलब फेक ब्रेकआउट करना होता तो इस कैंडल के बाद इसको शार्प रिवर्सल होना चाहिए, शार्प रिवर्सल, तो ये फिर अच्छा खासा यहाँ पे नीचे आ जाता। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको कहीं है क्या दिखा देता हूँ, जस्ट ब्रेकआउट फेल्यूर का सिचुएशन कैसा होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ही यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट यहाँ पे सेलिंग आ गया, पुल बैक दिया, जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा ऑप्शन में तो ये 100% एसएल हुआ है। उसके बाद देखो ये बाइंग हो गया, बहुत अच्छे से यहाँ पे बाइंग हो गया। आज भी देखो सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट बनाए कि नहीं, यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे जस्ट वेट, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दोनों कंपेयर करके हम करते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया,
यहाँ पे देखो इसने क्या किया था, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बना दिया था, आज भी इसने क्या किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दिया। इसको ब्रेकआउट फेलियर करना होता तो ये कैंडल देखो, इस कैंडल के बाद यहाँ पे शार्प रिवर्सल आ चुका है कि नहीं, इस कैंडल के बाद शार्प रिवर्सल इसको आना चाहिए था, तभी ये ब्रेकआउट फेलियर होता, अदरवाइज नहीं तो कल भी मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसको भी यहाँ पे कंटिन्यूशन में जाने के लिए स्पेस था, लेकिन ये क्या हुआ, ब्रेकआउट फेलियर हुआ। यही होता है ब्रेकआउट फेलियर हमेशा के लिए शार्प होता है, तो ये नहीं हुआ तो इट्स ओके। अभी ये कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, आई डोंट नो, और मुझे कुछ क्लियर भी नहीं है, कुछ भी करें इसको जो भी करना है। तो डन फॉर द डे करते हैं। आई होप ये लर्निंग वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, प्लीज लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ वगैरह शेयर करो, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।